औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पोस्ट कोविड के बाद जब इकनॉमिक रिकवरी हो रही है पूरी दुनिया में और एयरलाइंस ने अपना ट्रैवल शुरू कर दिया है, लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू कर दिया है, इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, तो तेल की कंजम्पशन पूरी दुनिया में बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में इकनॉमिक रिकवरी की वजह से बढ़ रही है, जिसका असर पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक पे हो रहा है। वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, यूके हो, या पाकिस्तान, इंडिया, या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ पे भी ऑयल की कंजम्पशन है, गैस प्राइसेस वहाँ पे बढ़ गई हैं और उसकी वजह से बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक लोगों को मिला है और इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई है, जिसकी वजह से, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यूज़ होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो हर एक पे आता है। लेकिन उसके असरात पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, जितने आपके मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम होगी, चूँकि डॉलर में ट्रेड होता है, ऑयल प्राइसेस कोट होती हैं और आपने इंपोर्ट करना होता है, तो इस वजह से उतना पर रुपीज़, फॉर एग्जांपल अगर $1 वहाँ पे पाकिस्तान में कॉस्ट पड़ती है, तो अमेरिकन डॉलर में तो वो इस वक्त 175 का लीटर पड़े, जो भी $1 की अगर बैरल की या लीटर की प्राइस, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं रिफाइंड की, तो 175 पड़ती है, वो स्ट्रेट विदाउट उसमें कोई ड्यूटी लेवीज या कुछ भी ना लगाएं। लेकिन अगर यही करेंसी पाकिस्तान की 100 रुपए पे होती तो पाकिस्तानी कौम को वो 100 रुपए का पड़ता। इसी तरीके से अगर जैसे इंडिया की करेंसी जो है वो तकरीबन अमेरिकन डॉलर के शायद 50 या 60 है, या कैनेडियन डॉलर के 50 के करीब है, तो वहाँ पे जैसी करेंसी होगी, अगर अमेरिका में कोई खरीदेगा तो वो $1 से कम में पड़ेगा। कनाडा में इस वक्त कॉस्ट है तकरीबन 1.4 डॉलर पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे गैस जो है रेगुलर की प्राइस आप कह सकते हैं गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे जो मिलती है। तो इस तरीके से इसकी एक डिटरमेंट तो प्राइस होती है, सबको पता है, लेकिन आप पे बोझ ये होता है कि जब इन्फ्लेशन, चूंकि प्राइस बढ़ी है, तो उस पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर तमाम लोगों पे बहुत ज़्यादा आता है और गरीब आवाम पे ज़्यादा आता है। तो इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन महंगाई की सूरत हाल से गुजर रहा है। पेट्रोल प्राइसेस है जिसमें शामिल, उसमें बिजली की प्राइसेस हैं, और कंज्यूमर गुड्स की इन्फ्लेशन की वजह से सबसे ज़्यादा प्राइसेस कुछ 13, 14, 15, 16% के हिसाब से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, और हर 10 दिन के बाद चूंकि पाकिस्तान की करेंसी खुद बहुत कमज़ोर है, और जैसे ही थोड़ा सा कुछ सेंट का भी इजाफा होता है तो वो डायरेक्ट रुपयों में कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ट्राई कर रही होगी सब्सिडी देने की, लेकिन तो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है और इससे किसी को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि जैसे मेरे प्रोग्राम का टॉपिक भी है आज का कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बैठे हैं और जो पीटीआई लवर्स हैं, जो इमरान खान लवर्स हैं, जिनको कि हम प्यार से यूथियाज के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि वो अपने आप को इमरान खान साहब रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं यूथ का लीडर हूँ, तो उनको यूथिया कहा जाता है। तो वो मुतमिन यूथिया जिनको कहा जाता है कि वो हर हालत में उनको कुछ नहीं असर होता है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे खास तौर पे अपनी ट्वीट्स कर रहे हैं और अपनी वीडियो बना बना के शेयर कर रहे हैं। एक पहले कुछ 2 हफ्ते पहले एक खातून ने कनाडा से शेयर की कि जी मैं ग्रॉसरी करके लाई हूँ और मेरी ये गैस की प्राइसेस ये हैं। उन्होंने बड़ा जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ अमेरिका से किसी ने वीडियो अपलोड की, फिर यूके से किसी ने अपलोड की वीडियो, खवातीन ने और मर्द हजरात ने कुछ, जिनको के प्यार से हमारे यूथी भाई हैं और यूथी जो बहनें हैं, उन्होंने। तो इसमें 2-3 चीजें हैं देखने की। पहली बात तो ये है कि आपने $1 तो है, लेकिन बात यह है कि आपको $1 की प्राइस के बदले में आपको लोकल करेंसी कितनी मिल रही है, उसके हिसाब से आपकी इन्फ्लेशन डिटरमिन होगी। अगर कनाडा में देखा जाए इस वक्त, जिसको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, वो 5% से कम है, 4-5% के बीच में है, और यही इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 16-17% है। तो आप उसको कनाडा से कंपेयर नहीं कर सकते, इसी तरह अमेरिका से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी परचेजिंग पावर जो करेंसी की है, और यहाँ पे $15 अभी $14.35 मिनिमम वेज है, और आप पाकिस्तान में जो मजदूर की जो मजदूरी है एक बेसिक, वो $500 से ज़्यादा शायद नहीं है। तो वो इसका मतलब ये है कि वो आपको पूरे दिन में वो नौकरी करके, वो बेचारा मजदूरी करके वो 5 लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकता। जबकि यहाँ पे अगर एक आदमी कोई
1 घंटे के लिए भी काम करे तो वहाँ पे वो 15 लीटर या 14 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है। तो ये फ़र्क है जो कि समझ में नहीं आता। और दूसरा आपको ये फ़र्क समझना चाहिए कि पाकिस्तान में, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं, कि सरकारी अस्पताल बहुत कम हैं, ना वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है कोई प्रॉपर, ना वहाँ पे सरकारी स्कूल इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं और इतनी तादाद में हैं कि वहाँ पे लोग अपना भेज सकें। कोई सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं मिलते वहाँ पे, कोई वर्क प्लेस सेफ्टी की कोई इंश्योरेंस नहीं होती अगर किसी को चोट लग जाए या कोई बंदा को किसी की कोई जख्मी हो जाए या कोई फौत हो जाए, उनका उसका कोई सोशल सिक्योरिटी नेट पाकिस्तान में सिवाय वो थोड़ा सा जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मिलता है उसके अलावा कोई प्रॉपर जो वाइड एरिया को जो मास पॉपुलेशन को कवर करे कोई नहीं है। तो मेरी बहन ने, किसी ने यहाँ पे कोट किया और उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके और इतने डॉलर मिलेंगे महीने के और और इतने उसको वो पेमेंट करेगा, इतना टैक्स कटेगा उसका, वो सारी की। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का और उनका, क्या वहाँ पे चाइल्ड टैक्स बेनिफिट मिलता है? पाकिस्तान में नहीं मिलता। यहाँ पे गरीब को जो कॉस्ट उसकी है उसको ऑफसेट करने के लिए, इन्फ्लेशन कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए आपको वो मिलता है। यहाँ पे जीएसटी एचएसटी रिफंड मिलता है आपकी अगर आप लो इनकम है। यहाँ पे आपके स्कूल में बच्चे फ्री जाते हैं, यहाँ पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन फ्री होती है, आपके यहाँ पे मेडिकल टेस्ट फ्री होते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ये तमाम चीजें सहूलतें मौजूद हैं? यहाँ पे जो एक बेसिक कनाडा में की मैं बात करूंगा, बाकी मुल्कों के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा चूंकि मैं खुद कनाडा में रहता हूं। तो यहाँ पे $1.56 की एक कॉफी मिलती है टिम हॉर्टन की, जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है और बहुत वाइडली यूज किया जाता है और उसके बहुत बड़ा नेटवर्क है। वहां पे एक मजदूर भी अफोर्ड कर सकता है उस कॉफी को और एक अमीर आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। क्या पाकिस्तान का मजदूर एक कॉफी किसी अच्छी जगह की अफोर्ड कर सकता है? क्या एक ही पाकिस्तान में, हमारा यहाँ पे कनाडा में वॉलमार्ट, नो फ्रिल और फूड बेसिक जैसे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े, वहीं से एक अमीर तरीन आदमी भी शॉपिंग करता है और वहां से गरीब तरीन आदमी भी शॉपिंग करता है। तो क्या पाकिस्तान में जो ब्रांड के ग्रोसरी एक यहाँ पे अमीर करता है, क्या पाकिस्तान का गरीब मजदूर वही ब्रांड की ग्रोसरी या उसी क्वांटिटी में अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान के में एक मजदूर के बच्चे को वही मयारी तालीम मिलती है जो कनाडा में मिलती है? नहीं मिलती। क्या वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन या हेल्थ केयर जो पाकिस्तान में, जो कनाडा में या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में या यूके में मिलती है, क्या पाकिस्तान के एक मजदूर को मिलती है? नहीं मिलती। तो कितने शर्म की बात है, मैं ये कहता हूं। और स्पेशली चले लोगों को, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या है, वो कोई शायद जिसको कहते हैं कि हम पाकिस्तान का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ एटीट्यूड का मसला है, हमारे रवैयों का मसला है, हमारी ज़हनी सोच का मसला है। हम कोई कॉम्पिटेंट लेस कॉम्पिटेंट किसी से नहीं है, हम काबिलियत में कम नहीं है, हम मेरिकल कर सकते हैं। जहाँ पे हम टेक्निकल स्किल्स आती है हम बड़े बड़े काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, हम क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, बाकी तमाम गेम्स में बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमारी मेंटालिटी आती है वहां पे हम पीछे रह जाते हैं। जो बाहर बैठे लोग जो कंपेयर करते हैं उनको मैं तो कहता हूं कि कोई शर्म आनी चाहिए। अगर वो डिसऑनेस्ट है या क्या वो इतने भोले हैं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठा है, यूके में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है या कहीं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो इतना भोला है कि उसको पाकिस्तान की मिनिमम वेजेस का और पाकिस्तान के सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का और वहां पे जो गरीबों की टेक केयर होती है उसका और यहाँ पे जो वेलफेयर का जो सिस्टम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई खुदा का खौफ करें। आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो सकती हैं, मेरी भी हैं और तमाम इंसानों की होती है, और ये आपका एक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का कि वो एक अपनी किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें और अपने नजरिए के मुताबिक वोट दें, उनको सपोर्ट करें, आप उनको वॉलंटियर करें, जो मर्जी करें, लेकिन खुदा का खौफ करें। आप पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है वहाँ पे, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी, कमर तोड़ महंगाई उनको हो गई है, चीनी वहाँ पे नायाब है, चीनी 150 रुपए से ऊपर चली गई है, पेट्रोल वहाँ पे नहीं मिलता और हर चीज, दालों की कीमत, घी की कीमत बढ़ गई है वहाँ पे। 17% और 16% इन्फ्लेशन में और 4% और 3% इन्फ्लेशन में आप लोगों को कोई फर्क नहीं नजर आता। खुदा का खौफ करें कोई भाई। आप लोग दें वोट, लाख दफा वोट दें, हम कोई नहीं कहता कि इमरान खान को आप सपोर्ट ना करें, पीटीआई को आप सपोर्ट ना करें, लेकिन थोड़ा सा या तो अपनी कॉमन सेंस को यूज करें या कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा करें
اور ان کو ایسے جو میزریبل لائف وہاں پہ پاکستان میں گزار رہے ہیں لوگ, بیچارے غریب لوگ, جو وقت کی روٹی نہیں ملتی ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ملتی, ان کو بجلی نہیں ملتی, ان کو گیس نہیں ملتی, ان کو کوئی ادویات نہیں ملتے, ان کے بچے اسکول نہیں جا سکتے, ان کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی نہیں ملتی, اور اوپر سے اتنی مہنگائی ان کو ہر روز مار دیتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انٹرنیشنل پرائسز, یہاں پہ اپنی جو ہے وہ رسیٹس دکھاتے ہیں, بل دکھاتے ہیں, اور جا کے اپنی برانڈیڈ گاڑیوں میں برانڈیڈ کپڑے پہن کے, اور یہاں پہ اپنا صرف اپنی کلکس اور لائکس کے لیے آپ وہاں پہ جا کے, اور اپنا صرف ایک سستی شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے آپ اپنی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ شیئر کر دیتے ہیں. کوئی خدا کا خوف کریں. اور دوسرا, چلیں اس بات کو بھی ہم چھوڑے دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, جو یہاں پہ پوری دنیا میں ایون پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے جو شیئر کی ہے ویڈیوز بنا کے ایسے جو باہر سے منگوا کے, اور ہر وزیر اور منسٹر اور عمران خان سے لے کے اور اوپر سے لے کر نیچے تک یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی انٹرنیشنل مہنگائی ہے, عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے, امریکہ میں بھی یہ مہنگائی ہے, امریکہ میں یہ ریٹ ہے, کینیڈا میں یہ ریٹ ہے, انگلینڈ میں یہ ریٹ ہے, انڈیا میں یہ ریٹ ہے, بنگلہ دیش میں یہ ریٹ ہے. ٹھیک ہے, امریکہ میں مہنگائی ہے, کینیڈا میں مہنگائی ہے, تو کیا یہاں کے حکمران ویڈیو بنا بنا کے ایسے شیئر کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے, انڈیا میں کتنی مہنگائی ہے؟ وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, وہ اپنی میکرو مینجمنٹ کر رہے ہیں, وہ میکرو اکنامک پالیسیز لا رہے ہیں, اپنی فزیکل پالیسیز لا رہے ہیں, وہ عوام کو سبسڈیز دے رہے ہیں کہ تاکہ اس انفلیشن کو روکا جا سکے. وہ اپنی دن رات اپنی اکنامک مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں, وہ ان کو بھی احساس ہے, اور ہاں ہے مہنگائی, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن وہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں دیتے کہ وہ وہاں پہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے, وہاں پہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے. وزیر اعظم سے لے کے کوئی پریزیڈنٹ, امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن صبح آ کے یہ نہیں اسٹیٹسٹکس بتاتا کہ جی فلاں جگہ پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں جگہ پہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اور ہم کیا کریں. تو یہ آپ کا حکمرانوں کو اسی لیے آپ کو منتخب کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس بات کا وہ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس بات پہ آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے. صرف یہ بتانا نہیں ہوتا کہ مہنگائی ابھی آئے گی, مہنگائی ابھی ہونے والی ہے وہاں پہ جو ہے, بلکہ لوگوں نے تو اب میمز اور وہ بنانا شروع کر دی. آج ہی میں عاطف توقیر صاحب کی دیکھ رہا تھا ٹویٹ, انہوں نے لکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودہ کہانی کا موڑ یہ ہے کہ فلاں جگہ بھی تو مہنگائی ہے, فلاں جگہ تو ایک دن یہ بھی بتائیں گے جی فلاں جگہ بھی تو قحط ہے, فلاں جگہ بھی تو خانہ جنگی ہے, فلاں ملک بھی تو تباہ ہو گیا. آپ صرف یہی کہنے کے لیے رہ گئے ہیں, بتانے کے لیے کہ فلاں جگہ بھی یہ ہو گیا, فلاں جگہ بھی, کہ آپ یہ اطلاع دینے کے لیے پرائم منسٹر صاحب رہ گئے ہیں کہ وہ صرف یہ بتا دیں کہ جی مہنگائی ہونے والی ہے, اور گیس کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں, سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے. آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کو خدا کا خوف کریں. آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے مدینہ کی ریاست کا جتنا آپ نے مس یوز کیا لفظ کو. کیا حضرت عمر کے دور میں کیا وہ صرف یہ بتاتے تھے کہ فلاں جگہ مہنگائی ہو گئی ہے, فلاں جگہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ آپ ان کی سنت پہ بھی عمل کریں, ان کا طریقہ کار بھی اپنائیں. صرف کہہ دینے سے, یہ نعرہ لگانے سے مدینہ کی ریاست نہیں بنتی. اور اسپیشلی خدا کے لیے میں اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں جن کو مطمئن یوتیاز کہا جاتا ہے کہ ان پہ کچھ نہیں فرق پڑتا, ان سے میں اپیل کروں گا کہ خدا کا خوف کریں. لیکن اگر آپ کو اتنا ہی اچھا لگتا ہے پاکستان, اتنی وہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بیٹھی ہیں بہ رہی ہیں, تو آپ وہاں پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ آپ بھی وہاں پہ جائیں, آپ بھی خوش رہیں. ہر کسی کا حق ہے. ہم پاکستانی بہت سارے اوورسیز اچھی زندگی کے لیے, اچھے روزگار کے لیے پاکستان سے موو کر کے آئے تھے, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. یہ ہر ملک میں ہوتا ہے جو مین پاور جاتی ہے, انڈیا کے میں بھی ہوتا ہے, فلپین کے لوگ بھی آتے ہیں. تو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ, غریب ممالک کے لوگ ہمیشہ اچھے جگہ پہ اکنامک مائگریشن کے لیے جاتے ہیں. تو اگر واقعی وہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہ گئی ہیں پاکستان میں, تو آپ چلے جائیں پلیز. ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. آپ جائیں, آپ وہاں پہ اور کنٹریبیوٹ کریں, آپ بھی انجوائے کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ اپنی اچھی لائف گزاریں, آپ اپنے بچوں کو پاکستانی اسکول میں داخل کرائیں, آپ وہاں پہ پرائز خریدیں, آپ وہاں پہ نوکری کریں, پھر آپ بیٹھ کے آئیے گا. یہاں پہ کتنے شوق سے لوگوں نے کینیڈا میں جو سرب کا کے بینیفٹ لیے کہ بے روزگاری ہوگی, وہاں پہ پاکستانی لوگوں کو بے روزگاری پہ کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. تو ناظرین, یہ آج کا میرا ولاگ تھا. میں بڑا ایموشنل ہو گیا. میں جنرلی اتنا وہ بات نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں نے دیکھا کہ یہ میں کچھ 2-3 ویک سے دیکھ رہا تھا اور ویڈیو کانسٹنٹ آ رہی تھی, میں نے سوچا کہ شاید 1-2 بیوقوف لوگ ہوں گے, شاید وہ کوئی ایسی اسٹوپڈ بات کر کے یا کوئی بیوقوفانہ بچوں والی حرکت پہ یہ بات کر کے وہ ہٹ جائیں گے. لیکن کانسٹنٹلی وہ ڈفرنٹ ملکوں سے آ رہی ہے, اور نہ صرف آ رہی ہے بلکہ وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹر سے وہ شیئر کی جا رہی ہے.
تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ بات میں اپنی فیلنگ شیئر کروں، اور میں آپ سے ناظرین اگر آپ کو میری بات کی کوئی سمجھ لگی ہے تو آپ پلیز اس کائنڈلی ویڈیو کو دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔